जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, मैं आपके बीच में ये पॉलिटिक्स पर कुछ चर्चा कर रहा हूँ कि जो अब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कुछ चरणों में चुनाव हो गया है और अभी कुछ बाकी हैं। तो इस चुनाव के समय में नेताजी हमारे घर आते हैं, उनके सपोर्टर हमारे घर आते हैं और अनेकों प्रकार के वायदे और प्रलोभन करके जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा विश्वास देते हैं कि जैसे वो खास हमारे ही हैं, और चुनाव यानी सरकार बन जाने के बाद, चुनाव बीत जाने के बाद वो फिर हमारी तरफ नहीं आते और जो कहते हैं उसका एक भी सच्चा नहीं करते। तो उसी पर मैं आपको कविता सुना रहा हूँ कि लोग कहते क्या हैं और करते क्या हैं। जरा इसको ध्यान से सुनना कि जो कहते वो करते नहीं हैं, जो कहते वो करते नहीं हैं, और जो ना कहते वो करते हैं, और लंबे 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 बिजली के बिल, गाड़ियों के चालान भरते हैं। कि साथियों, जो वो कहते हैं वो करते नहीं और जो नहीं कहते वो करते हैं। यानी उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम आपके घर फ्री में मीटर टांग के आपसे सालाना के 30,000 या 40,000 या 50,000 की वसूली करेंगे। और उन्होंने हमसे ये भी नहीं कहा कि आपकी गाड़ियों के चालान हम 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार, और जैसे लॉकडाउन में 20-20 हज़ार तक के चालान 4 व्हीलर के हुए कि हम आपके 20-20 हज़ार तक के चालान काट देंगे। हम आपको पेट्रोल 100 के पार ले जाएंगे, हम गैस सिलेंडर आपको यानी 1000 के पार ले जाएंगे, 1200। यानी इन बातों को वो नहीं बताते। जो कहते वो करते नहीं हैं, जो कहते वो करते हैं। और बिजली के बिल लंबे लंबे और चालान भरते हैं। कि साथियों, हमें इनकी बातों में नहीं है ना, क्योंकि बहुत दिनों से देख रहे हैं हमसे लोग केवल झूठ ही बोल के जाते हैं और हमको मूर्ख समझते हैं ना, समझते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये इन बातों को नहीं जानते होंगे। तो हमें इनकी बातों में नहीं आना, हमें इन्हें जवाब देना होगा कि कहीं यहाँ किसान पिटे तो, वर्तमान की जो सरकार चल रही है, कि कहीं यहाँ किसान पिटे तो दलित कहीं पर पिटते हैं। यानी कहीं पर किसानों को पीटा जाता है तो कहीं पर दलितों को पीटा जाता है। दलितों में किसान भी होते हैं तो 2 बार पिट गए, है कि नहीं? हाँ, कि कहीं यहाँ किसान पिटे तो कहीं दलित यहाँ पिटते हैं, और सिख कहीं पर सताए जाते तो मुस्लिम खूब छितते हैं। कहीं यहाँ किसान पिटे तो और दलित कहीं पर पिटते हैं, और सिख कहीं पर सताए जाते तो मुस्लिम कहीं पर छितते हैं। कि साथियों, इस देश में बचा तो कोई भी नहीं है जिसको न छेता गया है, जिसको न पीटा गया है, मगर सबसे ज़्यादा जो शोषण हुआ है वो दलितों का और मुस्लिमों का हुआ है। हुआ तो सभी का है, मगर इनका थोड़ा ज़्यादा हो गया है, शेर में 1.25 शेर हो गया है। मगर इस चीज़ की पहचान अभी लोगों को नहीं है, क्योंकि मैं अगली जो लाइन में बताने वाला हूँ यही तो बताने वाला हूँ कि हर पंचवर्षीय में यही होता, हर पंचवर्षीय में यही होता, नहीं एक पर टिकते हैं, नहीं एक पर टिकते हैं, और सपा के शासन में तो रातों रात जगते हैं। कि साथियों, हर पंचवर्षीय में यही होता है कि लोग एक जगह नहीं टिक पाते। हिंदू भाई ज़्यादातर बीजेपी में चले जाते थे अब से पहले, और मुस्लिम टोटल सपा में जाते हैं, और बसपा में दलित रह जाते हैं। और जो थोड़ा कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनको जानकारी है कि हाँ हमारा देश सुरक्षित हाथों में जाए, वो बसपा को वोट करते हैं। तो बसपा का वोट थोड़ा बहुत कम रह जाता है, और कुछ तो ये भी बताते हैं कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ होती है, उससे भी बसपा का वोट कम हो जाता है। कि साथियों, इस देश में यानी सपा, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो खासकर सपा की सरकार में भी रातों रात जगना पड़ता है। उसमें भी चोर लुटेरे बदमाश गुंडे मवाली लोगों को बहुत सताते हैं, गरीब तबकों को बहुत सताते हैं, उनको परेशानियां पहुंचाते हैं, उनको ठेस पहुंचाते हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। इसीलिए तो सपा सरकार भी सही नहीं है, क्योंकि उनके डंडे में वो दम नहीं है जो दम मैं बताने वाला हूँ। इसको भी अगली सबसे लास्ट वाली लाइन में सुनते रहिए वीडियो को। कि और राहुल की सत्ता में
और राहुल की सत्ता में मूछ रखने पर मरते हैं। यानी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले। तो वहाँ एक मेघवाल समाज के युवा को यानी मूछें रखाने पर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और वहीं एक इंद्र मेघवाल के नाम के एक बच्चे को पानी का मटका छू लेने पर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कि और राहुल की सत्ता में तो मूछें रखने पर मरते हैं और कहीं पर मटका छू लेने पर बच्चे तक भी पिटते हैं, कि साथियों इतने पिटते हैं उनकी मौत हो जाती है। ये कांग्रेस का शासनकाल है राजस्थान का, जिसको कहा जाता है कि कांग्रेस गरीबों की हमदर्द है, गरीबों की साथी है। साथियों, कांग्रेस अगर हम लोगों की साथी होती तो स्कूलों में मिड डे मील वो क्यों चलाती? उसको पता है ना, पढ़ लिख कर होशियार होंगे फिर रोज़गार मांगेंगे। वो आपको शिक्षा नहीं देने वाले फ्री में, वो आपको राशन दे सकते हैं या 1,500 रुपये महीना के दे सकते हैं। और वो आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं देंगे जिससे आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करते चले जाएं। या प्रति माह आपको 20,000, 15,000 या 25,000 की तनख्वाह देंगे। वो आपको रोज़गार नहीं देंगे, वो आपको केवल देंगे तो लालच से देंगे। कि और राहुल की सत्ता में मूछ रखने पर मरते हैं और कहीं पर मटका छू लेने पर बच्चे तक भी पिटते हैं। कि साथियों, ये राहुल की सरकार का ब्यौरा है, जिसको लोग कहते हैं कि इंडिया अलायंस। किस बात का इंडिया अलायंस है साथियों? उसमें हम लोगों का भला है? भला नहीं है ना। हमें अपना वोट किससे करना है ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए, कि लाया हूँ मैं ऐसी सत्ता जिसमें सभी खिलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गले प्यार से मिलते हैं। कि साथियों, मैं जो बता रहा हूँ आपको वो ऐसी सत्ता है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल के चलते हैं। दंगे नहीं होते हैं, लोगों को नहीं सताया जाता है, जाति बिरादरी के नाम पर, धर्मों के नाम पर किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता है। और रोज़गार भी ये नहीं कि अपनी जाति वालों को दे दिया या अपने समाज वालों को दे दिया। जैसे एससी की सत्ता है वो बसपा की, तो एससी वालों को दे दिया। नहीं, सबको सबकी भागीदारी दी जाती है। जैसी जिसकी संख्या भारी वैसी उसकी हिस्सेदारी। जिसका काम ज़्यादा होता है उसको तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, जिसका काम कम होता है उसको तनख्वाह कम मिलती है। तो बहन जी तो यानी एक संत महापुरुष हैं, वो नहीं चाहती देश में खून खराबा हो, वो चाहती है देश विकसित हो और संस्कारी हो। तो साथियों, ये जो मैंने आपको कविता सुनाई है, ज़रूर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथियों कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी कविता। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि मैं आपको आगे भी इस तरह की कविताएं देश हित में जनहित में सुनाता रहूं। और साथियों, चलता हूं। जय भीम, जय भारत।